मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी सफेद फूल। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कहानी का नायक इंग्लैंड से फिल्म मेकिंग का कोर्स पूरा करके वापस भारत लौट रहा है। उसकी प्रेमिका शिरीन उसको हर महीने खत लिखती थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से उसका कोई खत नहीं आया। कहां गई शिरीन और उसने खत लिखने बंद क्यों कर दिए? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा सफेद फूल पार्ट 2। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अंदर लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने एयर होस्टेस, जिन्होंने बालों को गूंथ करके सर के पीछे बांधा हुआ था, पैसेंजर्स के पास आकर उनकी सीट सीधी करवा रही थीं, उनसे सीट बेल्ट ठीक से बंधवा रही थीं। सर एंड मैम, प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। एक एयर होस्टेस ने मेरे पास आकर कहा तो मैं चौंक गया। देखा तो वो दरअसल मेरे पीछे बैठे एक जर्मन कपल से बात कर रही थी, जो काफी देर से एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसके कहते ही उन दोनों की खिलखिलाने की आवाज थम गई। एयर होस्टेस तो चली गई, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। जहन में वो वक्त घूमने लगा जब मैं और शिरीन इसी तरह कॉलेज की टैगोर लाइब्रेरी में, जहां तेज आवाज में बात करना सख्त मना था, वहां एक दूसरे के आमने सामने बैठकर टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाकर हंसाने की कोशिश करते थे। प्लीज मेंटेन साइलेंस। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन दुबे सर की सख्त आवाज गूंजती और हम जल्दी से अपना मुंह किताब में छुपा लेते। फिर किताब से झांकते हुए वो अजीब शक्लें बनाती और मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। उसने कभी कहा नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन प्यार की रस्में हम निभाने लगे थे। उसने मुझे अस्पताल में सफेद फूलों का एक बुके दिया था, जिसके बदले में मैं उसे रोज एक सफेद फूल देता था। वो अक्सर कहती थी, यार दुबई में ना सब कुछ मिल जाता था, लेकिन फूल बड़ी मुश्किल से दिखते थे। एंड आई लव दिस वन, थैंक यू। शिरीन के साथ मेरा उठना बैठना बढ़ गया था। हम साथ कॉलेज आते, साथ कैफेटेरिया जाते और दिन भर कैंपस में साथ घूमते। एक रोज जब मैं और शिरीन स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तो अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुमने शूट वूट पे जाना बिल्कुल छोड़ दिया है क्या? और कॉलेज आते हो तो कम से कम क्लास तो अटेंड किया करो। मेरे सामने कहकशां खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। मैंने शिरीन की तरफ देखा, जो हैरानी से कहकशां को देख रही थी। मैंने उसे चलने का इशारा करते हुए कहा, मैं अभी आया, तो वो आगे बढ़ गई। शिरीन के सामने कहकशां का इस तरह मुझ पर अधिकार जताना मुझे चुभ गया। कहीं शिरीन कुछ और अंदाजा न लगा बैठे। मैं गुस्से से कहकशां की ओर मुड़ा। किताबें हाथ में लिए हुए, आंखों पर गोल चश्मा चढ़ाए, कत्थई सलवार सूट में खड़ी कहकशां की तरफ मैंने देखा और कहा, वाई कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस? अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो तुम? मैं असाइनमेंट पे जाऊं ना जाऊं, क्लासेस करूं ना करूं, तुम हो कौन? कहकशां हैरानी से मुझे देख रही थी। आइंदा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। एंड बाय द वे, मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो, लेकिन तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसके होंठों पर अजीब सी कपकपी देखी थी मैंने। उसकी आंखें नमी से चमकने लगी थीं। उनको अनदेखा करते हुए मैं आगे बढ़ गया। हालांकि बाद में मुझे इसका अफसोस भी हुआ। वैसे भी वो बीमार थी, मुझे हमदर्दी थी। मुझे चोट लगी थी तो वो अपनी डायलिसिस छोड़कर अस्पताल आ गई थी। अच्छा नहीं किया था मैंने, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त भी कहकशां की उदासी से ज्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि शिरीन दोस्ती के रिश्ते से 1 इंच भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। मेरी तमाम कोशिशें भी उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं जगा पा रही थीं। जब मैं उसे बताता कि मैं उसे चाहता हूं, तो वो कहती, रिश्ता बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज होती है यार, और ये सब मुझसे नहीं होता। और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा फील नहीं करती हूं, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। आगे का मुझे नहीं पता। इस जुमले के आखिरी शब्द आगे का मुझे नहीं पता मेरे लिए उम्मीद बनकर कानों में गूंजते थे। मैं रोज उसे एक सफेद फूल देता रहा, उसे चलते फिरते शूट करके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उसे देता रहा, उसके लिए तोहफे लाता रहा, और वो सब कुछ करता रहा जो इश्क में कोई लड़का किसी लड़की के लिए करता है।
ये और बात है कि इस चक्कर में मेरी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई थी, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। वो कॉलेज का आखिरी साल था। एक सुबह मैं क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि सामने डेस्क पर एक सफेद रंग का फूल रखा हुआ था, वैसा ही फूल जो मैं रोजाना शिरीन को देता था। मैंने हड़बड़ा कर फूल उठाया और दूसरी तरफ देखा तो शिरीन मुस्कुरा रही थी। मैं बता नहीं सकता कि उस दिन मेरे मन की कैफियत क्या थी। खुदा पर यकीन बढ़ गया था, दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। हालांकि शिरीन ने इकरार नहीं किया था, लेकिन मैं इसे इकरार की शुरुआत जरूर मान रहा था। जिंदगी जब खूबसूरत हो जाती है, वक्त जब हसीन हो जाता है, तो किस्मत नए इम्तिहान लेने लगती है। मेरे सामने भी एक नया इम्तिहान आ गया था। एक शाम मैं घर पहुंचा तो पाया कि अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में एक कागज था। ये लो, बहुत मुबारक तुम्हें मेरे बेटे, लोन अप्रूव हो गया है। तुम इंग्लैंड जाना चाहते थे ना, अब आराम से जाओ और अपना मुस्तकबिल बनाओ। कहते हुए उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। मैं बिल्कुल स्तब्ध खड़ा था। किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान खींच लिया था। इंग्लैंड जाकर 3 साल का फिल्म मेकिंग कोर्स करने की बात मैंने अब्बा से बहुत पहले की थी। उस वक्त उन्होंने तंगहाली का वास्ता देकर यही कुछ करने को कहा था। कब उन्होंने लोन अप्लाई किया और कब यह अप्रूव हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता था। शिरीन को देखे बगैर एक दिन कटना मुश्किल होता था। 3 साल तो नामुमकिन बात थी। तुमको जाना चाहिए, ये तो तुम्हारा सपना था ना। अगले दिन जब मैंने शिरीन को बताया तो उसने मुझसे कहा, लेकिन तुम जानती हो ना मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। मैंने उससे कहा तो वो बोली, यार तुम मेरे चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो ना प्लीज। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें हर महीने खत लिखा करूंगी, और हाँ ये फूल जो तुम मुझको देते हो ना, तुमको भेजूंगी। अब ठीक? उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैंने उसकी बात यह कहकर सिरे से नकार दी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सो वुड यू हैव टी और कॉफी? एक एयर होस्टेस की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं यादों से बाहर आया। अ कप ऑफ टी प्लीज, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं था। मेरे आसपास के पैसेंजर आधी नींद में थे। आखिरी सीट पर किसी का बच्चा रो रहा था और मेरे पीछे बैठा वो जर्मन कपल अब भी शरारतें करते हुए खिलखिला रहा था। एयरपोर्ट पर शिरीन आएगी क्या? इस बीच एक सवाल मेरे जहन में किसी बिजली की तरह चमका। हो सकता है आए। मुझे याद आ गया वो दिन जब मैं दिल्ली से लंदन की ओर रवाना हुआ था। शिरीन मुझे छोड़ने नहीं आई थी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लगेज लिए हुए खड़ा था और एक सिक्योरिटी रिबन के उस पार अम्मी और अब्बा आंखों में आंसू लिए खड़े थे। मेरा मन उदास हो रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि यहीं से वापस चला जाऊं। आखिर क्यों नहीं आई वो? उसे आना चाहिए था। जब मैं पढ़ाई करने लंदन पहुंचा था तब भी इसी तरह का गम मुझ पर हावी रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना आज जब शिरीन मुझे एयरपोर्ट तक लेने नहीं आई। अजनबी माहौल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। परदेश की गलियां, अजनबी लोग, अजनबी जबान, सब मुझे काटने को दौड़ रहे थे। मैंने तो तीसरे दिन ही खत लिखकर अम्मी अब्बू को बोल दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा, और मैंने लौटने का फैसला कर भी लिया था। मगर वो कहते हैं ना कि जो काम नजदीकियां नहीं कर पाती वो दूरियां कर देती हैं। किसी की अहमियत उसके ना होने पर पता चलती है। इंग्लैंड में मेरा 8वां दिन था जब शिरीन का पहला खत मिला। वो सफेद लिफाफा जिसके किनारे पर नीली और लाल पट्टियां थीं। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। उसे खोला तो वादे के मुताबिक एक सफेद फूल भी था। खत में लिखा था कि उसे मेरे जाने के बाद मेरी कमी महसूस हो रही है और वो मेरे जाते वक्त एयरपोर्ट इसलिए नहीं आई क्योंकि वो मुझको जाते हुए देख नहीं पाती। बस और क्या चाहिए था मुझको। जहन में खुशियों की लड़ियां फिर से जलने लगीं। मन हिलोरे मारने लगा। खतों का सिलसिला जारी रहा। हर महीने आने वाला वो सफेद लिफाफा जिसके किनारे एयर मेल लिखा होता था, वो मेरे लिए नई खुशियां लेकर आता था। वो मुझे बताती कि वो मुझको कितना मिस करती है, कि वो कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया,
किस किस से मिली, सब कुछ। Ladies and gentlemen, we will shortly be landing at New Delhi. Please ensure that your seatbelts are fastened, your seatbelts are straight, and all your electronic devices are in switched off mode. एक और अनाउंसमेंट से मेरी नींद टूट गई। मैंने खिड़की से देखा तो प्लेन लैंड कर रहा था। 3 साल बाद अपने वतन, अपनी जमीन को करीब से देखना अच्छा लग रहा था। हर एक लम्हा मुझे अम्मी, अब्बा और शिरीन के करीब ले जा रहा था। लेकिन जिंदगी हमारे इरादों के मुताबिक कहाँ चलती है, उसके तो अपने फैसले होते हैं। ऐसा ही एक फैसला वक्त मुझे भी सुनाने वाला था। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी सफेद फूल पार्ट 2। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। क्या रंग लाएगी शिरीन से होने वाली मुलाकात? क्या कहकशां इन दो लोगों के बीच में दीवार बन जाएगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा सफेद फूल पार्ट 3।